26 साल की उम्र में एक युवा चुनाव लड़ता है, वो भी निर्दलीय। बीजेपी से 1 महीना पहले जुड़ता है और पर्चे भरने के 2 दिन पहले बीजेपी से बगावत कर लेता है। बीजेपी ने आरएसएस के कदावर नेता को, वहां के जिला अध्यक्ष को टिकट मिल जाता है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिलता और टिकट लेने के लिए ही बीजेपी का दामन थामे हुए थे रविंद्र सिंह भाटी। और मात्र जो है 26 साल का उम्र है, जबकि विधानसभा में का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का उम्र चाहिए। 25 साल का क्राइटेरिया पूरा करना होता है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने मात्र 26 साल की उम्र में निर्दलीय चुनाव लड़कर 80,000 के करीब वोट लेकर चुनाव जीतते हैं, और वो भी निर्दलीय बीजेपी को टक्कर देते हैं। बीजेपी के वहां के नेता जो चुनाव लड़े हुए थे उनको मात्र 22,000 वोट मिला था। जो बीजेपी फूल छाप के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े हुए थे उनको सिर्फ 22,000 वोट मिलता है। और आमिर खान को, जो 84 साल के राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, जो राजनीति में एकदम अपना एक दशक बिता चुके हैं, उनको पटकनी देकर रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल का युवा है वो चुनाव जीतता है। और सिर्फ युवाओं के वजह से चुनाव जीतता है, क्योंकि जमाना कहता है कि जो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब उसने बगावत किया था बीजेपी से तो लोगों को लगा था कि इसको 4-5 हजार से ज्यादा वोट मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी ये लड़का है, युवा है, क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि लोगों के जहन में एक ऐसा माइंडसेट हो गया है कि नेता का बेटा ही नेता बन सकता है। जिसके बाप नेता हो, जिसके दादा नेता हो, वही नेता बन सकता है, अदरवाइज कोई नेता नहीं बन सकता है। और उसी को तोड़ने के लिए और उसी चीज को हटाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से अलग होकर। 2 दिन पहले चुनाव पर्चा भरने से 2 दिन पहले बीजेपी से अलग होते हैं, और जब पर्चा भरते हैं उसके बाद चुनाव भी जीतते हैं और लोगों को दिखाते हैं, और लोग भी उन्हें समर्थन करते हैं। बुजुर्ग, महिला से लेकर सभी लोग रोड पे आ गए थे रविंद्र सिंह का प्रचार प्रसार करने के लिए। 3 साल पहले जो है एबीवीपी से भी बगावत करके 57 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था रविंद्र सिंह भाटी। छात्र नेता भी रह चुके थे। उनके पिताजी एक शिक्षक थे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था उनका। वो खुद अपने आप अपने दम पे जो है ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड खड़ा किए 4-5 सालों के अंदर, और जो है शिव विधानसभा से 3950 वोटों से प्रचंड जीत दर्ज करके आज जो है राजस्थान के विधानसभा में बैठेंगे। और उन सभी पार्टियों को और उन सभी बड़े बड़े पार्टियों को जो अपने बैनर के तले करोड़ों रुपए लेकर विधायक को टिकट देता है, सब सांसद को टिकट देता है, सब उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है रविंद्र सिंह भाटी ने। और उन लोगों की औकात दिखाई है कि हम अगर अच्छे हैं, अगर हमारे अंदर निष्ठा है, अगर हम जनता के बीच काम कर रहे हैं, तो हमको तुम्हारे टिकट की कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे चुनाव चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी जो है चुनाव जीत सकते हैं अगर मेहनत किए रहे तो। और वहीं रविंद्र सिंह भाटी करके दिखाए हैं। उनके पिता एक शिक्षक थे, और शिक्षक थे तो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो है अपने बलबूते पे ये साम्राज्य खड़ा किए। 26 साल की उम्र में विधानसभा में बैठेंगे और शिव विधानसभा का नेतृत्व करेंगे राजस्थान में बैठकर। और बता दें कि वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहां की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया, वहां के बुजुर्ग, महिला जो भी हैं सब के सब सड़क पे इनका प्रचार प्रसार कर रही थी। हजारों युवा इनके समर्थन में उतर चुके थे, और उन्हीं के बदौलत ये जो है रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत पाए और राजस्थान की विधानसभा में जा पाए हैं। रविंद्र सिंह भाटी जब जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतकर जब छात्र नेता बने थे, उसी वक्त इन्होंने ठान लिया था कि मैं शिव विधानसभा का विधायक बनूंगा और वहां का नेतृत्व करूंगा और प्रतिनिधित्व करूंगा। और उन्होंने करके दिखाया है, निर्दलीय चुनाव जीतकर दिखाया है, और देश के लोगों को बताया है कि एक आम इंसान और एक आम घर का लड़का भी अगर चुनाव लड़े, सही से मेहनत करे, लोगों के बीच जाए, लोगों की बात सुने और लोगों की समस्याओं का समाधान करे, तो चुनाव जीत सकता है। किसी पार्टी, किसी बैनर की जरूरत नहीं है।